हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पद्म अवार्ड 2021 और इस पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जानेंगे कि पद्म अवार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, किसके द्वारा पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, कब से इनकी शुरुआत हुई, किस किस को पद्म अवार्ड दिए गए। तो इस पूरी वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक के। सो फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद्म अवार्ड के बारे में जानते हैं। देखो, पद्म अवार्ड होते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोला कि पद्म अवार्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, क्योंकि जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो है आपका भारत रत्न। उसके बाद आपकी आती हैं पद्म अवार्ड। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे आ जाता है आपके लिए स्टार्टिंग में ही। आप ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि भारत रत्न कब से दिए गए हैं या इनकी शुरुआत किस सन से हुई। तो वो ईयर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये तो हमें पता चलेगा कि पद्म अवार्ड जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर इनकी अनाउंसमेंट करी जाती है। क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी अनाउंसमेंट कब होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पद्म अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है। तो 1954 से पद्म अवार्ड में की जो स्थापना हुई है। यहाँ पे आपको कुछ ईयर ध्यान रखने, क्योंकि इन ईयर में पद्म अवार्ड नहीं दिए गए। जैसे 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 तक। ये ईयर अच्छे से माइंड में आप लोग फिट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि पद्म अवार्ड इनमें से कौन से ईयर को नहीं दिया गया। ठीक है, वैसे तो हर साल दिए जाते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल ईयर हैं जहाँ पर नहीं दिए गए। इसके बाद बात करें अगर पद्म अवार्ड की कैटेगरीज की। पद्म अवार्ड होते हैं 3 कैटेगरी के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। सो देखो, इसमें से जो पद्म विभूषण होता है वो दिए जाते हैं एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, है ना, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट होता है ऑनर। फर्स्ट कौन सा था? भारत रत्न। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ऑनर होता है पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट ऑनर जो है वो है पद्म भूषण, जो कि उच्च कोटि की जो हाई ऑर्डर की सर्विस है उसमें उसके लिए दिया जाता है। थर्ड हाईएस्ट ऑनर पे आता है पद्मश्री, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये आपको क्रम में ध्यान रखनी है। देखिए गाइस, पहले पे आपका हो गया भारत रत्न, जो कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान हो गया। सेकंड हो गया आपका पद्म विभूषण, तीसरा हाईएस्ट प्राइज हो गया पद्म भूषण और चौथे पे आता है आपका पद्मश्री। इसी कैटेगरी वाइज आपको लाइन से ध्यान रखनी है। अब 2021 में कितने लोगों को मिला है? टोटल 119 लोगों को मिला है पद्म अवार्ड, जिनमें से अगर हम अलग अलग देखें तो पद्म भूषण दिए गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया है 10 लोगों को, सॉरी पद्म विभूषण था, और पद्मश्री दिया है 102। याद रहेगा, 7, 10, 102, बस ऐसे याद कर लो, क्योंकि क्रम तो आपको पता ही है। पहले विभूषण आता है, फिर भूषण एंड देन श्री। ठीक है, तो कैसे याद होगा? 7, 10, 102, 7, 10, 102। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। इनमें से देखो, अगर हम बात करें जितने भी पद्म अवार्ड हैं, टोटल 119 पद्म अवार्ड हैं, जिसमें से आपके 29 अवार्ड जो है वो वुमेंस को दिए गए हैं ना। 119 में से कितनी वुमेंस है? 29। 16 को पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस मतलब होता है मरणोपरांत, कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर उन्हें जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है तो उसे पॉस्थ्यूमस कहते हैं। और उनमें एक ट्रांसजेंडर भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी वुमेंस है? 29। पॉस्थ्यूमस अवार्ड कितने मिले हैं? 16 लोगों को। और ट्रांसजेंडर कितना है? 1, जिन्हें इस बार पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अगर हम बात करेंगे पद्म अवार्ड किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो वेरियस फील्ड है, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, लिटरेचर एजुकेशन, मेडिसिन। अदर फील्ड्स में आपके सोशलिज्म आ जाएगा। काफ़ी सारे फील्ड होते हैं, तो इन सभी फील्ड में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। अब देखो, बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप लोग एक बार पढ़ोगे तो ईजिली याद हो जाएगा।
क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। कितने लोगों को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो हमने क्रम ध्यान रखा था ना, 7, 10, 102। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आप समझ ही गए होंगे 7 लोगों को यहाँ पे ये ऑनर दिया गया। अब 7 लोगों का नाम देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सातों के साथ नाम आपको पता होनी चाहिए। कौन से फील्ड से इनको दिया गया ये फील्ड भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये बनता है। फर्स्ट है शिंजो आबे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं किसके, जापान के। इनको पब्लिक अफेयर में मिला है। अब देखो शिंजो आबे पॉलिटिशियन है, पब्लिक के लिए उन्होंने काम किया है, तो इनका फील्ड तो पब्लिक अफेयर ही होगा, और स्टेट है इनकी जापान। सेकंड है SP बालासुब्रमण्यम, इनको पॉस्थुमस यानी मरणोपरांत दिया गया है, और कौन से फील्ड से, आर्ट की फील्ड से। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन की फील्ड में मिला है, ये कर्नाटक स्टेट से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी पॉस्थुमस मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में, और ये USA से हैं। मौलाना वाहिउद्दीन खान, ये अदर्स वाली जो फील्ड था ना उसमें स्पिरिचुअलिज्म आता है, उसकी कैटेगरी में दिया है। BB लाल, इनको भी अदर्स की कैटेगरी में, जिसमें आर्कियोलॉजी की फील्ड में इनको दिया है। सुदर्शन साहू को मिला है आर्ट की फील्ड में, ये उड़ीसा से रहने वाले हैं। तो ये सातों के सातों नाम देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए इनको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पद्म विभूषण सबसे पहले बात आई थी शिंजो अबे की, इनको पब्लिक अफेयर में मिला है। ये जापान के पॉलिटिशियन हैं, और इन्होंने ये जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ये जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं पूरी जापानीज हिस्ट्री में। सो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि शिंजो आबे को किस फील्ड में पद्म विभूषण मिला, या शिंजो आबे को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, तो इनको पद्म विभूषण मिला। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड नेम था SP बालासुब्रमण्यम, इनको आर्ट की फील्ड में मिला था। देखो इनको मरणोपरांत मिला था। तो अगर हम इनकी बात करें, 4 जून 1946 को इनका जन्म हुआ, एंड 25 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत मिला। ये म्यूजिशियन भी हैं, प्लेबैक सिंगर भी हैं, एंकर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिल्म को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया। उसके बाद है वेले मोनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन की फील्ड में मिला है। ये कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, और इसके साथ साथ ये ऑथर भी थे। ये मणिपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर भी इन्होंने काम किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। फोर्थ नेम है नरेंद्र सिंह कपानी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में मिला, इनको भी मरणोपरांत मिला है ये अवार्ड। ये इंडियन अमेरिकन फिजिस्ट हैं, जो कि जाने जाते हैं अपने फाइबर ऑप्टिक्स के काम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे, जिनको कहा जाता है उनको कौन सा मिला है अवार्ड, पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, आगे है मौलाना वाहिउद्दीन खान। अब देखो मौलाना जी तो ईश्वर में वो रखते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको मिला है। ये इस्लामिक स्कॉलर और पीस एक्टिविटिस्ट हैं, जो कि इन्होंने क्या किया, कुरान के ऊपर एक टिप्पणी लिखी, और इसके अलावा इन्होंने इसका अंग्रेजी में जो है वो इसका अनुवाद किया, उसके लिए जाने जाते हैं, और इनको मिला है पद्म विभूषण। आगे है देखिए BB लाल, इनका फुल नेम है ब्रज बासी लाल। ये आर्कोलॉजी यानी अदर्स वाली कैटेगरी में इन्हें मिला है। ये आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर जनरल रहे 1968 से लेके 1972 तक। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, इन्हें पद्म विभूषण मिला। नेक्स्ट है श्री सुदर्शन साहू, इनको आर्ट की फील्ड में मिला है, और इनका जो क्राफ्ट म्यूज़ियम है वो पुरी में शुरू हुआ है, 1977 में खोला गया, उसको डेवलप किया गया। इनको नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है उनकी नक्काशी के लिए, है ना, जो आप देख सकते हो पिक्चर में, बहुत ब्यूटीफुल सा इन्होंने वर्क किया है। इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है 1981 में। तो पद्म विभूषण से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, सो इसलिए इसको डिस्कस कर लिया है। आगे देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने को मिला था, तो आपने याद होगा 10 लोगों को मिला है, और इन 10 लोगों के नाम यहाँ लिखी है।
मिस कृष्णा नैयर शांता कुमारी चित्र आर्ट की फील्ड में मिला है, केरला से हैं। तरुण गोगोई को मरणोपरांत मिला है, ये पब्लिक अफेयर की फील्ड में है। तो इस तरीके से आप सभी के नेम इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है। आगे है देखिए, हाउ मेनी पीपल जिनको पद्मश्री दिया गया है, तो 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब 102 में देखो हम इतने सारे नाम नहीं ध्यान रख सकते हैं, बट आपके लिए लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको पूरी दी है, आप इसको ईजिली पढ़ो, एक बार ज़रूर देखो इस पूरी लिस्ट को, PDF आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ लेते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर हम इसे पढ़ने भी बैठेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इसका कोई ऐसे बेनिफिट भी नहीं होगा पढ़ने का। आगे है, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहला तो हमने बोला था कि पहला है भारत रत्न, दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण है। अगर यही पूछते कि थर्ड हाईएस्ट होता तो वो पद्म भूषण होता, और फोर्थ हाईएस्ट पे आता पद्मश्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, हाउ मच कैश अमाउंट इज़ गिवन इन पद्म अवार्ड, पद्म पुरस्कार में कितना अमाउंट मिलता है। देखो पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना, उसमें कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अवार्ड है तो ज़रूर इसमें कैश अमाउंट मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। हाईएस्ट जो ऑनरेबल अमाउंट है, ऑनरेबल अवार्ड है, उनमें कैश अमाउंट नहीं दिया जाता है, तो इसमें कोई भी कैश अमाउंट नहीं होता। इसके बाद है, ऑन विच डे द पद्म अवार्ड आर अनाउंस्ड, किस दिन पद्म पुरस्कार की घोषणा करी जाती है। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, रिपब्लिक डे के अवसर पर, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म अवार्ड की अनाउंसमेंट की जाती है। अब पद्म अवार्ड देते कौन है, अब आपने वीडियोस वगैरह तो बहुत देखे होंगे देते हुए, तो आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा पद्म अवार्ड दिए गए। सो याद रखेंगे, पद्म अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति देते हैं। इसके बाद है, इनमें से कौन है जिनको इस वर्ष मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बस इस तरीके से थोड़े बहुत क्वेश्चन पद्मश्री से बन सकते हैं। तो आंसर है दुलारी देवी। दुलारी देवी को उनकी मिथिला पेंटिंग के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है देखिए, हाउ मेनी पद्म अवार्ड हैव बीन कन्फर्ड टू वुमेन, 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें कितनी महिलाओं को दिए गए हैं, आंसर है 29। तो 29 टोटल महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आंसर इज सत्येंद्र नाथ बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पद्म विभूषण सबसे पहले किसे मिला था, सत्येंद्र नाथ बोस जी को। इसके बाद पहली लेडी एक्ट्रेस कौन सी है जिन्होंने पद्म श्री अवार्ड को रिसीव किया। सो देखिए, पहली इंडियन लेडी एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, जिनको दिया गया पद्म श्री अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली लेडी एक्ट्रेस रहीं। कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। सो आपको पता ही होगा कि ये जापान कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इनको दिया गया है कौन सा अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड। इसके बाद है डॉक्टर वेले मुनग्गा हेगड़े, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इज रिलेटेड टू। तो बेले मोनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस फील्ड से है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेडिसिन। तो डॉक्टर वेलप्पा मोनप्पा हेगड़े का जो संबंध है वो है मेडिसिन से। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए इस कॉन्सेप्ट में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी पद्म विभूषण और पद्म भूषण के जो अवॉर्डीज़ हैं, विनर हैं, उनके नाम आप लोग ज़रूर याद कर लें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।